नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत-बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट्स को लेके। तो ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट होता क्या है? इसका फॉर्मेट क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव्स, कंस्ट्रेंट्स एंड ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उनमें क्या मेजर डिफरेंस आते हैं? उनके क्या फॉर्मेट रहते हैं? ये सभी के बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आप आते-आते सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि आईपीएस होता क्या है? मतलब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट होता क्या है? सो बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट होता है। यानी ये पोर्टफोलियो मैनेजर और क्लाइंट के बीच में एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया जाता है जो कि बेसिक जनरल रूल्स एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। So this document essentially provides जनरल इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ क्लाइंट एंड इसके अलावा भी ये बताता है कि मैनेजर को किस प्रकार की स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए, यानी पोर्टफोलियो मैनेजर या इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल को, ताकि उसका जो क्लाइंट है वो क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव या इन्वेस्टमेंट गोल पूरा हो सके। अब स्ट्रैटेजीज से मेरा मतलब है कि क्या वो रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा, इक्विटीज, स्टॉक्स, या क्या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा, मतलब रिस्क फ्री एसेट्स में, या एक शायद से हाइब्रिड मॉडल यूज करेगा जिसमें कि दोनों रिस्क फ्री एसेट्स एंड रिस्की एसेट्स आएंगे। तो बेसिकली इसे एसेट एलोकेशन कहते हैं, यानी क्लाइंट का पैसा कौन से एसेट में एलोकेट किया जा रहा है। तो इसमें एसेट एलोकेशन से लेकर रिस्क टॉलरेंस की जानकारी होती है। लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स होता है, यानी क्लाइंट का क्या लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स निकल के आता है उसकी जानकारी रहती है स्टेटमेंट में। अब लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब द एबिलिटी टू टर्न एन एसेट इनटू अ कैश विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम एट अ रीजनेबल प्राइस। तो मोटा मोटी क्लाइंट के हाथ में कितना पैसा होना चाहिए या कितना पैसा जरूरी है एज पर इज रिक्वायरमेंट, एज पर इज कमिटमेंट्स। तो ये सारा कुछ इस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट्स में दिया रहता है। अब इसका फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट दो मेजर सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स, यानी क्लाइंट का क्या ऑब्जेक्टिव्स निकलता है, एंड कंस्ट्रेंट्स, यानी कंस्ट्रेंट्स मतलब क्लाइंट की कमी, यानी उसकी जो करंट फाइनेंशियल हेल्थ है तो उसमें क्या कमी निकलती है, तो ये कंस्ट्रेंट्स के अंडर आता है। सो बेसिकली इन्वेस्टर की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए और इन्वेस्टर्स के अल्टीमेट गोल्स को अचीव करने के लिए ये सेक्शंस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट्स में बनाई जाती है। और इन दोनों के भी सब सेक्शंस निकल के आते ही है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स करंट सिचुएशन एंड हिज गोल्स। अभी हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। अब अगर हम सबसे पहले मेजर सेक्शन की बात करें, रिटर्न रिक्वायरमेंट की, तो इसमें क्लाइंट की मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मेंशन की जाती है सो दैट ही इज एबल टू अचीव हिज इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। नाउ समटाइम्स इन्वेस्टर्स कैन एक्चुअली कोट अनरियलिस्टिक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो उस वक्त इन्वेस्टमेंट मैनेजर का ये कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे क्लाइंट्स की सही तरीके से काउंसलिंग करे एंड उन्हें रियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न को उनके फाइनेंशियल गोल्स से कैसे अलाइन करवाना है, ये सारा कुछ उस इन्वेस्टमेंट मैनेजर को बताना जरूरी पड़ जाता है। ऑल्सो इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट के डॉक्यूमेंट में डाला जाता है। दैट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मस्ट बी लेयर्ड ऑन टॉप ऑफ द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। तो अगर इन्फ्लेशन रेट की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी, इट वुड एक्चुअली इंक्रीज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, राइट। दूसरा मेजर सेक्शन निकल के आता है रिस्क टॉलरेंस। द इन्वेस्टर्स टॉलरेंस इज अ फंक्शन ऑफ हिज और हर एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू टेक रिस्क। यानी इन्वेस्टर का रिस्क टॉलरेंस इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। एबिलिटी टू टेक रिस्क, यानी कितनी क्षमता है रिस्क लेने की, एंड विलिंगनेस टू टेक रिस्क, यानी उसकी कितनी इच्छा है रिस्क लेने की। अब अगला अगर हम बात करें कंस्ट्रेंट्स की, तो इसमें ये 5 मेजर कंस्ट्रेंट्स निकल के आते हैं। time horizon, liquidity, regulatory constraints, taxes, unique circumstances. So basically ये determinants of investors needs होते हैं। तो मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है, how investment needs are determined। आप ये वीडियो देख सकते हो, ये आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा पीटी एजुकेशन पे, how are investment needs determined। तो आप ये सर्च कीजिएगा और ये आप देख लीजिए आपके रेफरेंस के लिए। मैंने एक और वीडियो बनाया है इसी टॉपिक से रिलेटेड, विच इज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। सो आई वुड हाईली recommend यू टू एक्चुअली वॉच दिस वीडियो बिफोर फॉलोइंग दिस वीडियो, ठीक है। अब अगर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें
तो उनके तरफ से भी ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट निकल के आता है। इसमें बेसिकली उनके इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए जाते हैं, उनका रिस्क टॉलरेंस मेंशन किया जाता है, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का कितनी कैपेसिटी है इन ऑर्डर टू बेयर दैट रिस्क, एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क, ये आईपीएस में डाला जाता है। देन ऑल द इकोनॉमिक एंड ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स, जैसे टैक्स कंसिडरेशन, लीगल एंड रेगुलेटरी सर्कमस्टेंसेस एंड एनी अदर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ये भी आईपीएस में डाला जाता है। अगला है टाइम होराइजन, द टाइम होराइजन ओवर विच द फंड्स आर टू बी इन्वेस्टेड, यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कितना टाइम होराइजन है कोई भी इन्वेस्टमेंट को लेके, वो इसमें मेंशन किया जाता है। कैपिटल प्रिजर्वेशन एंड कैपिटल ग्रोथ, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंस निकल के आता है। द एसेट क्लासेस इन विच द इंस्टीट्यूशन इज अलाउड टू इन्वेस्ट, यानी एसेट एलोकेशन, किस किस में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे। देन द टारगेट एसेट एलोकेशन, which actually indicates that proportion of the investment funds will be invested in each asset class. Next important thing is leverage. Leverage मतलब कितना लोन लिया है या कितनी शॉर्ट पोजीशंस तुमने क्लाइंट के बिहाफ पे ले रखी है। देन हाउ एक्टिवली द इंस्टीट्यूशनल विल ट्रेड, अब ये भी मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन बहुत एक्टिव हो गया ट्रेडिंग करने में तो प्राइसेस वोलेटाइल हो जाएगी, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो बल्क में पैसा लगाते हैं ना। रिटेल इन्वेस्टर्स के जैसे वो लोग छोटा अमाउंट नहीं लगाते। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, ये इतने लेवल पे पैसा लगाते हैं। नेक्स्ट इज हाउ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस विल बी मेड, यानी कौन से पैरामीटर्स यहाँ पे निकल के आते हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, एंड द बेंचमार्क अगेंस्ट विच द इंस्टीट्यूशन विल मेजर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। तो क्या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे बेंचमार्क किया जाएगा या क्या वो पास्ट हिस्टोरिकल डेटा पे बेंचमार्क किया जाएगा, उसको मद्देनजर रखते हुए। सो ये सारा कुछ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट में मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटी अ टिपिकल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट एक्चुअली कवर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स। बट अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उनके आईपीएस डॉक्यूमेंट में प्रोसीजरल एंड गवर्नेंस इश्यूज जैसे चीजें भी निकल के आती है, तो वो आईपीएस डॉक्यूमेंट में ये सब चीजें मेंशन की जाएगी। नाउ द आईपीएस में एक्चुअली सेट आउट द रोल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कमिटी, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स अथॉरिटी, ये सभी कुछ उसमें मेंशन रहेगा। इट में ऑल्सो सेट आउट द रोल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, द बेसिस ऑन विच दे विल बी अपॉइंटेड एंड द क्राइटेरिया ऑन विच दे विल बी रिव्यूड, यानी इन्वेस्टमेंट मैनेजर किस बेसिस पे अपॉइंट किए जाएंगे, उनका क्राइटेरिया क्या रहेगा और उनका परफॉर्मेंस कैसे रिव्यू किया जाएगा, ये उसमें मेंशन रहेगा, ताकि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एथिकल एंड फेयर तरीके से प्रोसीड की जाए। One of the important role of the IPS is to provide information which is useful in determining the types and amounts of assets in which to invest and the way the portfolio will be managed over time. So basically, investment policy statement, it actually serves as the basis for determining the appropriate portfolio strategies and asset allocations. मतलब क्या वो पोर्टफोलियो में रिस्की स्ट्रेटजीज होगी, जैसे डेरिवेटिव्स हो गए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो गए, या इक्विटीज हो गया, एंड एसेट एलोकेशन, यानी स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये किस में इन्वेस्ट किया जाएगा, ये सारा कुछ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट में मेंशन किया जाता है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वी नाउ कम टू एन एंड टू दिस सेशन। हियर आर सम यूजफुल रिसोर्सेज फॉर यू फ्रॉम पीडी फैमिली, मेक यूज ऑफ दीज। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।